दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत, किस्त नंबर 111। वो खाना ही था। ट्राली ऊपर से नीचे तक भरी हुई थी। मैंने कांता और ग्लोरिया को भी वहीं बुला लिया। कांता का मुंह फूला हुआ था। वो मुझे देखते ही बोली, तुम तो यहाँ आकर मुझे बिल्कुल भूल ही गए हो। उसका अंदाज जली कटी बीवी का सा था। मैंने बुखला कर ग्लोरिया की तरफ देखा, फिर कांता से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है कांता, आओ तुम नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है, कांता मुंह बनाकर बोली और एक कुर्सी पर बैठ गई। भूख क्यों नहीं है? तैमूर ने ऐसा से कहा, फिर हंसकर इंग्लिश में बोला, रात के पत्थर खाए थे जो अब तक हजम नहीं हुए। मासूफा कामरान से इश्क फरमा रही है, ग्लोरिया जले कटे लहजे में बोली। फिर भला आशिकों को भूख कब लगती है? ग्लोरिया, मुझे अचानक गुस्सा आ गया। तुम क्यों इसकी तौहीन कर रही हो? क्या इसने तुमसे कहा है कि वो मुझसे इश्क करती है? उसकी आंखें, उसका लहजा, उसकी हर अदा चीख चीख कर कह रही है कि मैं कामरान से। ग्लोरिया प्लीज़, तैमूर ने मौका की नज़ाकत भांप कर कहा। कामरान को खामखा गुस्सा क्यों दिलाती हो? तैमूर, ग्लोरिया ने हैरत से कहा, तुम भी संजीदा हो गए। ये तो एक मजाक था। फिर इसने घूम के मुझे देखा और बोली, वैसे तैमूर तुम मानो या न मानो, लड़की कामरान के चक्कर में है। वैसे भी इन मशरकी लड़कियों को और काम क्या होता है? ये तो ग्लोरिया मैं बनाकर बोला, तुम मेरी वजह से अपने तलकात खराब मत करो। कामरान, कांता रवा इंग्लिश में बोली। तो मेरे साथ साथ ग्लोरिया और तैमूर भी बुरी तरह चौंक उठा। फिर कांता बुरी तरह सिसकने लगी और बोली, तुम्हारा बहुत एहसान है कामरान कि तुम मुझे हिफाजत से यहाँ लाए। मैं आज बल्कि अभी यहाँ से चली जाऊँगी। मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ कि तुम्हारी दोस्त मेरी तौहीन करे। मैंने जानबूझकर यह ज़ाहिर किया था कि इंग्लिश मेरी समझ में नहीं आती। हकीकत यह है कि हिंदी से पहले मैंने इंग्लिश सीखी थी। मेरी गवर्नेंस अंग्रेज़ थी और जब तक मैं हवेली में रही वो मेरे साथ रही। मुमकिन है वो अब भी हवेली में ही हो। कांता अचानक उठ खड़ी हुई। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और नम आंखों से मुझे देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ग्लोरिया भी बहुत शर्मिंदा नजर आ रही थी। फिर उससे पहले कि मैं कांता से कुछ कहता, ग्लोरिया झपट कर अपनी जगह से उठी और कांता का रास्ता रोक लिया। आई एम सॉरी, आई एम एक्स्ट्रा सॉरी कांता, बट प्लीज़, मैंने जो किया था, तुम कहीं नहीं जाओगी। अचानक ग्लोरिया भी आबदीदा होगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कांता ने आहिस्ता से कहा। मेरी किस्मत ही खराब है, जब भी तो मैं दर दर की खाक छान रही हूँ। जब खून के रिश्ते ही दुश्मन हो जाएं तो गैरों से क्या गिला। ये कहकर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर ग्लोरिया एकदम उससे लिपट गई। नहीं कांता, यहाँ से तुम नहीं जाओगी, बल्कि मैं जाऊँगी। तुम्हें अब कामरान की ज़रूरत है। तन्हा बाहर निकली तो किसी मुसीबत में फंस जाओगी। लीजिए, अब इन्हें संभालिए, मैंने तैमूर से कहा। ये क्या है ग्लोरिया? तैमूर जलाकर बोला, तुम नशे में तो नहीं हो? चलो आराम से बैठकर नाश्ता करो। फिर वो कांता से बोला, खातून आप भी बैठ जाएं। कांता हंसती हुई बैठ गई। फिर बोली, बैठ जाओ ग्लोरिया, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, मैं न तुम। ग्लोरिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वो हंसते हुए कांता से बोली, वैसे तुम बहुत चालाक हो, हमें महसूस भी न होने दिया कि तुम्हें इंग्लिश आती है। बहरहाल अब इस टॉपिक को छोड़ दो और तुम भी नाश्ता करो। मैं तवील सांस लेकर नाश्ते की तरफ मतवज्जो हो गया। फिर खुद कलामी के अंदाज में बोला, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए।
दो पार्टनर के बीच में बाकी बचा न कोई। अब क्या तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? तैमूर चौंक कर बोला। उसने बेसाख्ता जुमला इंग्लिश में अदा किया, इसलिए मेरे साथ ग्लोरिया और कांता भी हंसने लगी। वहाँ की फ़ज़ा एकदम बदल गई। नाश्ते फारग होकर मैं बिस्तर पर ढेर हुआ तो कांता दुआओं का बक्स ले आई और कहने लगी, सोने से पहले अपने ज़ख्म पर मरहम लगवा लो। अपने ज़ख्म को तो मैं बुला ही बैठा था। कांता बक्स खोलकर इसमें से मरहम और ज़ख्म मुंदमिल करने वाला सफूफ निकाल रही थी। इस वक्त ग्लोरिया भी वहाँ आ गई। उसके हाथ में गर्म पानी का प्याला था। फिर ग्लोरिया ने बहुत गौर से मेरे ज़ख्म का जायज़ा लिया और बोली, हैरत अंगेज़, इतना गहरा ज़ख्म 2 ही दिन में मुंदमिल हो गया। मैं खुद भी हैरान था। मेरा ज़ख्म बाकी हैरत अंगेज़ पर मुंदमिल हो रहा था। ग्लोरिया ने गर्म पानी से ज़ख्म साफ किया। फिर कांता ने इस पे एक सफूफ छिड़का और मरहम का लेप कर दिया। इसके बाद मैं ऐसा सोया कि रात ही की खबर लाया। मेरी आंख खुली तो वाल क्लॉक 9 बजा रही थी। मेरे साथ ही बेडरूम में तैमूर सो रहा था। मैंने पहले उसे उठाने का इरादा किया, फिर ये सोचकर मुलतवी कर दिया कि वो बेचारा मुझसे ज़्यादा थका हुआ है। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया। नहा कर निकला तो शाश पिशाश और तरोताज़ा था। बाजू का ज़ख्म भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे रहा था। मैं गुनगुनाता हुआ बेडरूम में पहुंचा तो मुझे तैमूर नज़र आया। वो बेदार हो चुका था और बेड की पुष्ट से टेक लगाए टकटकी बांधे सामने की दीवार को घूर रहा था। ये मुराकबा छोड़ दो और जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैंने बालों को ब्रश करते हुए कहा। यार कामरान, तैमूर भराई हुई आवाज़ में बोला, हमारी ज़िंदगी भी क्या है, आज यहाँ कल वहाँ। क्या ख्वाब में अपनी मंगेतर को देख लिया? मैंने हंसकर पूछा। इसका नाम भी मत लो मेरे सामने। तैमूर एकदम तल्ख हो गया। इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। आई एम सॉरी तैमूर, मैं संजीदा हो गया। मुझे अफसोस है कि अमान कामरान, तैमूर हंस कर बोला। मुझे तो लगता है कि सरदार के मकान में कोई असर है। हम जब से यहाँ आए हैं जज्बाती हो रहे हैं। पहले कांता और ग्लोरिया, अब नहीं तैमूर, ये बात नहीं है। मैंने उसकी बात काट दी। असल में इस एबनॉर्मल लाइफ से हम लोग खुद उकता गए हैं। फिर घर का आराम हमें रास नहीं आता। अपनी जाकर बात ले ले, जाकर नहा नू ले, मुझे तो भूख लग रही है। तैमूर मुस्कुराया और बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद मैंने वक्त गुजारी को यूं ही अखबार उठाया। इंग्लिश का वो अखबार शायद सरदार जी ने ख़ास तौर पर हमें भिजवाया था। अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर पढ़कर मैं चौंक उठा। फॉरेस्ट ऑफिसर और उसके 2 दोस्तों और चौकीदार का पुरस्कार कत्ल। गांव वालों ने बताया कि कत्ल से पहले फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ एक सफ़ेद फार्म औरत मौजूद थी। अब बैक पेज पर 2 छोटी छोटी खबरें और थी। एक खबर थी कि वराने की थी, जहां कवर के 4 आदमी मेरे हाथों कत्ल हुए थे। पुलिस को वहां 5वीं लाश मंगल की मिली थी। यूँ ये 5 कत्ल भी नामलूम कातलों के खाते में डाल दिए गए थे। दूसरी खबर इस वारदात की थी जिसमें 6-7 आदमी मारे गए थे। अखबार ने लिखा था कि कत्ल की वारदातों के बाद गांव वाले सरेशाम अपने घरों में दबक जाते हैं। पुलिस तंदही से कातलों को तलाश कर रही थी। खास तौर पर इस सफ़ेद फार्म औरत की तलाश जारी थी, जो मुबैना तौर पर कातलों की आलाकार लगती थी। दरवाजे पर आहट हुई और सरदार जी मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। आप तो खूब सोए, वो अपने मखसूस अंदाज में बोले। अब कैसी तबीयत? इस वक्त भी तैमूर भी बाथरूम से निकल आया। जल्दी से बोला, तबीयत अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ देर मज़ीद इन्हें खाना ना मिला तो ये मुझे खा जाएंगे। मैं मज़ेदार खाने का आदी नहीं हूँ, और ख़ास तौर पे मज़ेदार के साथ साथ मुर्दार भी खाने का आदी नहीं हूँ, मैंने मुंह बनाकर कहा। सरदार जी बेसाख्ता हंसने लगे और बोले, आप एक दूसरे को ना खाएं, खाना तैयार है, तुम अपनी बाबों को बुलाओ। मैंने तैमूर से कहा, मैं डाइनिंग रूम में जा रहा हूँ। कौन सी बाबू? तैमूर हंस कर बोला, नंबर 1 नंबर 2। मैं सरदार जी के साथ ड्राइंग रूम में आ गया। एक मुलाजिम टेबल पर अनवा इकसाम के खाने लगा रहा था। सरदार जी सरगोशी में बोले, अगर खाने से पहले 1-2 पैग हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, वलायती है। कभी थी, मैंने हंसकर कहा, मेरे साथ रहकर तो वो भी देसी हो गई है। सरदार जी फिर
फोड़ी आवाज़ में हंसे और बोले, मैंने चैंपियन की बात की है भाई। इस वक्त ग्लोरिया और कांता ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उनके पीछे तैमूर था। वो दोनों ही निखरी निखरी नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे से बढ़कर हसीन थी, मगर कांता के हुस्न में अजीब सी मकनातीसियत थी। इसके चेहरे से नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। ग्लोरिया के हुस्न में बेबाकी थी, मगर इस वक्त तो दोनों ही गजब ढा रही थी। फिर सरदार जी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो किसी मुलाजिम को बोतलें और गिलास लाने का हुक्म दे रहे थे। शैंपेन की बोतल देखकर ग्लोरिया की आंखों में चमक सी लहराई। उसने मेरी तरफ इजाज़त तलब नज़रों से देखा। मैंने आंख के इशारे से उसे इजाज़त दे दी। फिर वहाँ शैंपेन का दौर चलने लगा। तैमूर और कांता ने माजरत कर ली थी। कांता हैरत भरे अंदाज में ग्लोरिया को देख रही थी। शायद से पहले किसी औरत को मैं नोशी करते नहीं देखा था। आधे घंटे बाद मुझे एहसास हुआ कि वो शराब मेरे लिए बेअसर थी। फिर मुझे याद आया कि बाबा की खिलाई हुई जड़ी बूटियों की वजह से मुल्क तरीन जहर भी मेरे मैदे पर असर नहीं कर सकता था। यह तो फिर शराब थी। मैंने जलाकर अपना गिलास दीवार पर दे मारा। सब लोग चौंक कर मुझे देखने लगे। सरदार जी तरंग में आकर बोले, ना यार ना, ओए तुम तो अभी से आउट हो गए। क्या कर रहे हो कामरान? तैमूर जलाकर बोला। अरे यार मैं बिल्कुल होश में हूँ। बाबा ने मुझे न जाने क्या खिलाया है कि शराब मुझ पर असर नहीं कर रही। मेरी बात सुनकर कांता खिलखिला के हंस दी। मुझे ऐसे लगा जैसे जल तरंग से बज उठे हो। फिर वो हंसते हुए बोली, इस वजह से तो आज हम जिंदा हैं कामरान, वरना जंगलात का वो अफसर हमारी जान ले लेता। मुझे अचानक याद आया कि इसमें ख्वाब आवर दुआ ने भी मुझ पर असर नहीं किया था, वरना कम अज़ कम वो लोग मुझे तो हरगिज़ जिंदा न छोड़ते।